अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशान सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से। और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूं जो कि ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत आसान है और जल्दी से तैयार हो जाएगी और आपके ख़ानदान वाले जब इसे खाएंगे तो वो तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, इसको तैयार करते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से ब्रेड दही बड़े। जी व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़्रेश ब्रेड ले ली है, बिल्कुल सॉफ्ट है, साफ़ सुथरी सी ब्रेड, फ्रेश सी ब्रेड मैंने एक ले ली है। मीडियम साइज़ की ब्रेड है ये व्यूअर्स। तो आप जितने दही बड़े बनाना चाहें वो आप नोट कर लीजिए कि 2 स्लाइसेस से एक दही बड़ा बनने वाला है। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी कटर की मदद से, या देखिए बॉटल का ढक्कन है या किसी ग्लास से आप इस तरह से छोटे छोटे से सर्कल्स काट लीजिए। देखिए इस तरह से हमें इन सर्कल्स के ज़रिए ही असल में ब्रेड दही बड़े बनाने हैं। और इसको भी आप साइड पे रखते चले जाइए, इसकी भी और रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो फिर ये देखिए इसी तरह से मैं ये एक बॉटल के ढक्कन से काट रही हूँ। चाहे तो एक कटर ले लीजिए, आराम से उससे सर्कल्स इस तरह से कट जाएंगे और हमें सारे सर्कल्स ऐसे तैयार कर लेने हैं इस तरह से। तो व्यूअर्स, ये इसके लिए आप देखिए ये हम सारे सर्कल्स काट चुके हैं और ये जो चीज़ बच रही है इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, इसका हम इस्तेमाल आपको बताएंगे और इससे हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम करने वाले हैं मज़ेदार से ब्रेड दही बड़े तैयार। तो ये देखिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं। ब्रेड्स को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, हमें इनको हल्का सा गीला करना होगा और फिर इसके बाद हमें इसे किनारे बंद करने होंगे। लेकिन इसके अंदर जो फिलिंग डलेगी वो बहुत मज़ेदार है, यूनिक है। इसके लिए हमने किशमिश धोकर अच्छे से भिगो ली है और किशमिश भी तकरीबन कोई 6 से 8 टेबल स्पून है। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा चाहें या कम चाहें डालना तो वो अंदर इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। थोड़े से पिस्ते बादाम भी मैंने कटे हुए अपने बराबर में रख लिए हैं। इसके आप यकीन कीजिए कि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ फिलिंग्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। पानी लगाते हुए आपने डरना नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि ये टूटे नहीं। लेकिन आप इसे अच्छा सा पानी लगा के सॉफ्ट किया, ऐसे इसके किनारे जो हैं वो बंद हो जाएंगे और ईजीली आप इसके किनारे जो हैं वो बंद कर पाएंगे जब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर देखिए किशमिश जो है धो के मैंने अच्छे से निचोड़ी हुई है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, उसके अंदर रखूँगी मैं। और ऐसे आप चाहें तो थोड़ी रखिए या ज़्यादा रखिए। और इसके ऊपर मैं थोड़े से कटे हुए ये देखिए पिस्ते और बादाम है, थोड़े मोटे मोटे कट किए हैं, वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगेगा जब आपको मज़ेदार से दही के साथ ये सॉफ्ट से दही बड़े आपके जो हैं मुंह में आएंगे। तो ये अंदर से सरप्राइज़ इसके अंदर से एक निकलेगा जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो व्यूअर्स, इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा और इसके किनारे अच्छे से बंद कर लीजिएगा। किनारे बंद होंगे तो ये दही के साथ फूल जाएगा लेकिन ये खुलेगा नहीं। तो अच्छे से इसके किनारे हमें बंद करने हैं। देखिए अगर कहीं से आपको लगे कि थोड़ा ड्राई है तो परेशान नहीं होइएगा, फ़ौरन थोड़ा सा पानी लगाइए, पानी से ये सॉफ्ट हो जाएगा और इजी टू हैंडल हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से इसके किनारे बंद हो गए। अब जैसे कबाब को ऐसे हम प्रेस करते हैं कि अच्छी से एक शेप ले लेता है, तो देखिए दही बड़े जैसी शेप ले ली और कितना ईजी है इसको बनाना। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, इसके अंदर वैरायटी आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की डिफरेंट फिलिंग्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स देखिए मैंने इसी तरह से तमाम जो हैं दही बड़े वो तैयार कर लिए हैं। ये देखिए छोटा साइज़ भी मैंने एक तैयार किया है ताकि आपको छोटे साइज़ के दही बड़े पसंद हो तो आप छोटे साइज़ का दही बड़े भी बना सकते हैं। और ये बड़े साइज़ के दही बड़े हैं, सारे किनारे अच्छी तरह से बिल्कुल प्रॉपर वे में मैंने बंद कर दिए और अच्छे से प्रेस कर दिए ताकि ये खुले नहीं। और ये बनाना बहुत आसान है। तो व्यूअर्स, अब दही बड़े तो तैयार हो गए, तो चलिए इसका दही तैयार करते हैं। दही तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 kg दही लिया है। दही ज़रा मेरे पास थोड़ा सा पतला है, आप ज़रा गाढ़ा लेने की कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून नॉर्मल नमक और ½ टीस्पून जिसमें है ब्लैक काला नमक वो ऐड कर दिया है। अगर आप पिसी हुई चीनी डालना चाहते हैं तो 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल दीजिए, या अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो 5 भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर शुगर सिरप डाल रही हूँ जो कि मैं रमज़ान में अपने पास बना के ही रखती हूँ। तो ये भी मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। 2 कप चीनी लेकर उसमें मैं 1 कप पानी डालती हूँ और पका के रख लेती हूँ ताकि कभी भी शरबत बनाना हो या कोई भी दही बड़े कुछ भी तो फटाफट से उसमें ये ऐड हो जाता है। तो फिर इस तरह से अपनी मर्ज़ी से मीठा जो है वो आप बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट है जो मैंने दही में ऐड किए हैं। अब दही को हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे और ठंडा ठंडा दही जब हम इसके ऊपर पोर करेंगे तो ये बहुत शानदार बनने वाले हैं। व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पर मैं दही बड़े का मसाला आपको दिखा रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, बहुत भीनी भीनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आती है, तो मज़ा भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। और व्यूअर्स, यहाँ पे चाट मसाला है, ये भी मैं अपने चैनल पे आपको बनाना सिखा चुकी हूँ और ये दोनों मेरे अपने ही बनाए हुए मसाले
मेरे पास मौजूद हैं। तो व्यूअर्स इसको भी आप, अगर आपके पास ये मौजूद नहीं हो मेरे बनाए हुए मसाले, तो आप ऐसा कीजिएगा कि मार्केट का भी कोई भी चाट मसाला लेकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा दही भी तैयार हो गया। अब हमने अपने सर्विंग बाउल लेना है, जो भी आप चाहें कि कोई भी सर्विंग जिसमें आप करना चाहें इसकी, तो आप उसके अंदर डिश में अपने पहले दही जो है वो अच्छे से पोर कर लीजिए, दही बिछा लीजिए, उसके बाद अपने दही बड़े जो इसके ऊपर रख दीजिए। व्यूअर्स ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। हमारे दही बड़े जो हैं वो दही को चूस लेते हैं और ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और देखिए दही आपने गाढ़ा तो लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं लेना, इतना ज़रा उसके अंदर छोड़ना है ताकि वो थोड़े फूल सकें। तो यहाँ पे मेरा दही थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, इससे ज़रा सा कम पतला होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप ये देखिए मैं इसके ऊपर किशमिश ऐड कर रही हूँ। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है ऊपर भी और अंदर से, जब हम इसको कट करके आपको दिखाएंगे तो आपको मज़ेदार लगने वाला है अंदर से भी। तो व्यूअर्स ये देखिए हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है कुछ किशमिश, और ये हम ज़बरदस्त सा दही बड़े का मसाला भी इसके ऊपर छिड़क रहे हैं। और कितना खूबसूरत सा अभी से हमारी जो है अमेजिंग सी हमारी डिश लगना शुरू हो गई है। इसी तरह व्यूअर्स हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। चाट मसाला भी बहुत मज़ेदार टेस्ट भी देगा और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़े से पिस्ते बादाम ऊपर से भी ऐड करी हूँ। और ये है मज़ेदार सी हमारी इमली की चटनी, जो कि मैं अपने चैनल पर आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लिंक इसका भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो व्यूअर्स ये है मज़ेदार सी इमली की चटनी भी हमने छिड़क दी इसके ऊपर, और मज़ेदार से हमारे ब्रेड दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको फ्रिज में रखिएगा, 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स ये देखिए ये एक दही बड़ा मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं, देखने से आपको दिल चाह रहा होगा अगर आप इसे अभी खा जाएं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने स्पॉन्जी हो गए हैं, बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल दही जो है वो जज्ब हो गया है अंदर तक। इतना मज़े का सरप्राइज़ जब अंदर से निकलेगा, किशमिश भरी हुई इसके अंदर, तो इतना मज़े का फ्लेवर है, आप इसे ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। तो इसको ईद पर ज़रूर तैयार कीजिएगा, रमज़ान में भी बहुत शानदार रहता है और ईद पर तो इसके क्या ही कहने हैं। इस ईद पर ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये बनाया या नहीं। तो चलिए व्यूअर्स इंशाअल्लाह ताला जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।